तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई दोनों ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हल देखेंगे अभ्यास 3 का, अभ्यास 3.1 का। ओके दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल, और इसके खास करके भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि भौतिक गुण। अब आओ दोस्तों, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आप इसको समझने के लिए अच्छे से पढ़ के आइए अपने किसी शिक्षक से। फिर भी नहीं समझ में आता है तब जाके यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ समझाना मेरा दोस्तों काम है। प्रश्न को मैं चैप्टर पूरा समझा नहीं पाऊंगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो है ना, वो हीरा है। हीरा। और हीरा किसका रूप है दोस्तों? वो कार्बन का रूप है। ठीक है, कार्बन के और कितने अपरूप हम जानते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। दूसरा नंबर, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? देखो, धातु का क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में दोस्तों आपको जानना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज दोस्तों आपको जानना चाहिए इस बारे के लिए, इस सवाल को बनाने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद ही होना चाहिए। यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी हिंदी में कहते हैं। आइए एक एक करके हम हल देखते हैं दोस्तों। देखो, यहाँ पर जो प्रश्न आपका कह रहा है कि क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, देखो क्रियाशीलता का सही क्रम के लिए आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए। ये जो देख रहे हो ना, सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरस। ठीक है, इतना देख लो। अब इधर आके बना लो। देखो, हम जानते हैं पोटेशियम होता है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ठीक है, देखो पोटेशियम है, कहीं भी सोडियम है। देखो, पोटेशियम तो है नहीं, तो सोडियम, सोडियम तो होगा ना। सोडियम के बाद लिथियम, लिथियम का जिक्र नहीं है, यानी पोटेशियम भी नहीं है। सोडियम, कैल्शियम से, देखो पोटेशियम के बाद कैल्शियम, तब जाके मैग्नीशियम। तो पोटेशियम नहीं है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं है, जिंक है, तब जाके कॉपर। यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? दूसरा का डी हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा जो आप देख रहे हो, शुष्क बर्फ का क्या दोस्तों रासायनिक सूत्र? CO2 है। क्या है? CO2। ये याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों हम सूखा बर्फ भी कहते हैं। चौथा देखो, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? देखो, एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक होता है वो है ग्राफाइट। ऐसे देखा जाए तो जो अधातु होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, मतलब उसमें बिजली का प्रवाह नहीं हो सकता। लेकिन जो ग्राफाइट है वो एकमात्र अधातु है जिसमें यह विशेषता होती है कि वो विद्युत को अपने से गुजरने देता है। यानी उत्तर इसका बी हो जाएगा, वो विद्युत का सुचालक होता है। पांचवा, सक्रियता श्रेणी, बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? इसी का तो करते हैं। पांचवा, सक्रियता श्रेणी में निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? देखो, इनमें से देख लो, सबसे ऊपर कौन सा होता है? पोटेशियम है? कहीं भी नहीं है। सोडियम है? बिल्कुल है। यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो पांचवा का उत्तर ए। छठा देखो, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? देखो, ये जो ऊपर का देख रहे हो ना, ये सबसे सक्रिय धातु होते हैं। खास करके जो सोडियम है, इसको हम कहाँ रखते हैं? किरोसिन तेल में रखते हैं। किसमें? किरोसिन तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बाहर रहते ही आग पकड़ लेगा, इतना ज्यादा ये अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसलिए उत्तर इसका ए हो जाएगा। और इसमें किरोसिन में डुबा करके रखने वाला भी उत्तर इसका ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर रहेगा तो इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और ये आग जल जाएगा इसमें। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है? कमरे के ताप पे धातु में यदि पूछेगा, कमरे के ताप में यदि वो द्रव अवस्था में रहे तो वो दोस्तों होता है ब्रोमीन। वो क्या आता है? ब्रोमीन। वो अधातु होगा। लेकिन धातु के बारे में पूछे तो होगा मरकरी, पारा, Hg। अगला देखो, आठवां, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला धातु दोस्तों है आपका सोडियम। उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो, सोडियम इतना कोमल होता है, इतना मुलायम होता है कि आप उसको आराम से चाकू से काट सकते हैं। निम्न में, ऐसे ही अधातु का भी पूछेगा आपसे, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है?
दोस्तों सबसे कम अभिक्रिया इनमें देखोगे आप तो फेरस है। देखो इनमें मिला लो सबसे ऊपर सोडियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम हटा दो, कैल्शियम, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तब जाकर के जिंक, ठीक है ना, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा, तब जाकर के जिंक आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, देख लो आपके सामने है, देखो यहाँ इसमें है, देखो कहीं भी नाम दिख रहा है, देखो ये है लोहा, कितना नीचे है, तो इसलिए ये उत्तर आपका सी हो जाएगा, यहाँ सी, 9वां का सी हो जाएगा। एक मिनट, नहीं, ठीक है, 9वां का दोस्तों उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 9वां का उत्तर आपका सी हो जाएगा, देख लो आप यहाँ पे करके। अगला प्रश्न देखो, देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पर तो भैया देखो मैग्नीशियम लोहे से ऊपर ही है, दूसरा देखो जिंक, देखो जिंक, जिंक भी लोहे से ऊपर ही है, इसके अलावे देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी लोहा से ऊपर ही है, मतलब ये तीनों ज्यादा अभिक्रिया, लेकिन पूछा जा रहा है सबसे कम अभिक्रिया या क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सबसे कम तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर सी ही होना चाहिए, ठीक है, होगा ही, होना क्या चाहिए। 10वां नंबर देखो, 10वां, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है, देखो दोस्तों इसमें सुचालक आपका जो है ना ये ग्रेफाइट होगा, सभी के सभी अधातु हैं, धातु में भी होते हैं, धातु ही तो सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु में देखो सभी अधातु का उदाहरण है, और ग्रेफाइट है जो कि एक विद्युत का सुचालक है, जबकि ये क्या है, एक अधातु है। ओके, अगला देखो 11, किस धातु का गलनांक सबसे कम है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो दोस्तों याद रखना इसमें सोडियम का गलनांक सबसे कम है, क्योंकि ये बहुत ही कोमल होता है, बहुत आसानी से ये गलना शुरू हो जाएगा। 12 नंबर, निम्न में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसमें देखो धातु कौन सा अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो आपको ये जानना पड़ेगा, सोडियम, पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, तब कैल्शियम, तो सबसे आगे तो दोस्तों पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम के, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 12 का आपका डी। 13 में देखो, निम्न में कौन अधातु है, देखो कार्बन, भैया कार्बन जो है वो अधातु है, ठीक है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, कौन अधातु है, और हाँ ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा अधातु कौन सा है, ये दोस्तों यह भी धातु है, यह भी धातु है, और इसका जो है 13 का उत्तर जो है ना, तो दोस्तों यहाँ पे अधातु कौन सा होगा, उत्तर इसका ए हो जाएगा। ओके, अगला देखो 14, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये सभी के सभी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, Ca2CO3 है, मैंने CaCO3 लिख दिया है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये अलग है, ये सभी के सभी चूना कैल्शियम से बने हुए हैं, और ये नमक आपका डी हो जाएगा, यानी उत्तर इसका। धातुओं की प्रकृति क्या होती है, दोस्तों कभी भी आप धातुओं को प्रकृति देखोगे तो विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे Fe2+ होता है ना, ये जो आयन हम जो निकालते हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा, Al कितना प्लस होगा, 3+, इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों, इनका जो है हम विद्युत धनात्मक होती है इनकी प्रकृति, ये हमेशा याद रखना। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है कि विद्युत का सुचालक है, अगला देखो दोस्तों उत्तर बी होगा। अगला, इसके अलावे कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कॉपर बिल्कुल है, ठीक है, और दोस्तों सिल्वर से ज्यादा नहीं है, याद रखना सिल्वर सबसे बढ़िया है, हालांकि सबसे बढ़िया तो दोस्तों गोल्ड होता है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन सिल्वर का इस्तेमाल किया जा सकता है, सबसे अच्छा सर्वोत्तम सुचालक सिल्वर को ही माना जाता है, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा बी, सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र दोस्तों होगा P4, यानी 18 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। 19 देखो, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? धातु दोस्तों पूछ दे तो वो मरकरी हो जाएगा, अधातु पूछ दे तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, बी आर, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 20, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। देखो दोस्तों, कैल्शियम हम याद ना सोडियम को काट सकते हैं, और दोस्तों ये लिथियम को भी हम काट सकते हैं, यानी 20 का उत्तर ए हो जाएगा आपका। बी, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी ऐसे काट ही लेते, लेकिन ये मान लो ये नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, और लोहा तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 21 नंबर, कमरे के ताप पर, अरे जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा वो अपने आप मान लेंगे कि वो कमजोर होता है, उसको काट सकते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन, पारा जो है वो धातु है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, मेटल है, मेटल। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? भैया ये है सोडियम, उत्तर हो जाएगा बी। बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। 23, निम्नांकित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, बिल्कुल सही बात है। सल्फर नहीं, नाइट्रोजन नहीं, क्लोरीन नहीं, यानी उत्तर इसका ए हो जाएगा। ग्रेफाइट एकमात्र है जो है विद्युत का कुचालक है, ये ध्यान रखना। सॉरी, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा है जो कि एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखो, गंधक है कि ग्रेफाइट है? भैया ये सभी के सभी जो है ना, सभी अधातु के उदाहरण है, और इसमें ग्रेफाइट आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अधातु में एकमात्र सुचालक है विद्युत का। 25 देखो, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों सबसे कम गलनांक आपका सोडियम का होता है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। 26 देखो, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? वो अल्यूमिनियम का है, किसका है? 26 का सी, एल्यूमिनियम का हो जाएगा उत्तर। 27 नंबर देखो, यानी उत्तर इसका सी हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु पूछ रहा है? वो ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा? बी आर, यानी उत्तर इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको अभ्यास 3.1 का हल समझ में आया होगा। और देखो, इसमें ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है, चैप्टर को पढ़ करके आप समझ सकते हो, लेकिन सवाल में समझाने वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ बताना पड़ता है। ये आपके बुक में डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ है, वो भी समझाने वाला चीज़ नहीं है। तो किताब में क्रियाकलाप को भी अच्छे से पढ़ा करें आप, ठीक है? तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।